नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। पन्ना खनिज की माइनिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा झारखंड। 10,000 लोगों को रोजगार। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में एक बार फिर बेशकीमती पन्ना की खदान नीलामी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च 2022 तक झारखंड सरकार पन्ना खनिज के 2 ब्लॉक की ई नीलामी कर देगी। झारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पन्ना की माइनिंग शुरू होगी। माइनिंग शुरू होने से कम 10,000 लोग रोजगार से जुड़ेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। अभी भारत में कहीं भी इस खनिज की माइनिंग नहीं होती है। झारखंड के अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पन्ना मौजूद है। आप सबको बता दो कि नीलामी को लेकर झारखंड सरकार ने कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिला के गोड़ाबांधा में दूसरे खनिज ब्लॉक का G4 स्तर का भूतात्विक अन्वेषण का कार्य दोबारा शुरू किया है। इस बार भूतत्व विभाग की टीम ने पन्ना एस्क से भरपूर बहुटिया और चुड़िया पहाड़ को अन्वेषण के लिए चुना है। रांची के IHM पहुंचे विधायक बंधु तिर्की। ब्राम्बे में हेल्थ रिसोर्ट बनाने पर हुआ चर्चा। रांची जिले के मांडर विधानसभा से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बंधु तिर्की सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची पहुंचे। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार के साथ हुई मुलाकात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मनातू स्थानांतरित होने के कारण CTI कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की शुरुआत करने पर विमर्श किया गया। IITTM की शुरुआत होने से पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस दौरान ब्राम्बे में हेल्थ रिसोर्ट विकसित करने पर भी चर्चा की गई। IITTM में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इससे पर्यटक, मार्गदर्शक, यात्रा एजेंट एवं अन्य रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा ब्राम्बे में स्वास्थ्य केंद्र को झारखंड सांस्कृतिक स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक आरोग्य आश्रम के रूप में विकसित करने पर निमंत्रणा की गई। फरवरी माह में IHM रांची के कैंपस में झारखंड के सभी मूल चिकित्सक की एक कार्यशैली का आयोजन करने पर जोर दिया गया। इससे झारखंड के पारंपरिक दवाओं के झारखंड एवं देश विदेश के लोगों के बीच पहुंचाया जा सकेगा, जिसका लाभ आने वाले समय में यहां के लोगों को मिलेगा। झारखंड की परंपरा को दुनिया के समक्ष प्रचार प्रसार करने में भी मदद मिलेगी। 11 जनवरी से झारखंड के सभी जिलों में होगी बारिश। जाने अपने जिलों के मौसम का हाल। राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते पश्चिमी विक्षोभ झारखंड पहुंच गया। रविवार की देर शाम राज्य के कई जगहों पर बारिश भी हुई। वहीं 11 जनवरी से पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना मौसम केंद्र ने जताई है। इस दौरान ओलावृष्टि की भी बात कही गई है। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताते हुए कहा कि 10 जनवरी को राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई। वहीं 11 जनवरी को राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। साथ ही ओलावृष्टि की भी बात कही। खासकर पश्चिमी और मध्य भाग में ओलावृष्टि की संभावना है। श्री आनंद ने कहा कि 12 और 13 जनवरी को राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 14 जनवरी से बारिश में कुछ कमी के साथ राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई। वहीं 15 जनवरी तक राज्य में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश की भी संभावना है। 16 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा, हालांकि सुबह में धुंध और कोहरा रहेगा ही। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्ज की बारिश हुई। गढ़वा के भवनाथपुर में सबसे अधिक बारिश हुई। यहाँ पर 5.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 28.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। अगले एक दिन में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद 16 जनवरी से न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। इसके कारण ठंड बढ़ेगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। आप सबको बता दें कि इससे पहले झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। वे फिलहाल जमशेदपुर में ही होम आइसोलेटेड हैं। झारखंड में इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। गंगा विहार के साथ टूरिस्ट देख सकेंगे डॉल्फिन।
झारखंड के साहिबगंज जिले के 83.5 किलोमीटर क्षेत्र में मां गंगा विराजमान है। गंगा में पाए जाने वाले जलीय जीवों को संरक्षण के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग सजग है। गंगा की गाय कहे जाने वाली डॉल्फिन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए गंगा क्षेत्र में जल्द ही डॉल्फिन अभयारण्य बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग और जिला प्रशासन ने प्रस्ताव और सभी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। आप सबको बता दूं कि डॉल्फिन अभयारण्य बनाने का मामला सरकार के स्तर पर पेंडिंग है। बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव बटेश्वर धाम में डॉल्फिन अभयारण्य है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इधर झारखंड के साहिबगंज जिलों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डॉल्फिन अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए वन विभाग और जिला प्रशासन सरकार को रिपोर्ट भेजी है, जहाँ मामला पेंडिंग में है। डॉल्फिन अभयारण्य बन जाने से जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जिला में आने वाले टूरिज्म अब डॉल्फिन भी देख पाएंगे। वहीं टूरिस्ट गंगा विहार के साथ साथ डॉल्फिन का भी आनंद ले पाएंगे। डॉल्फिन अभयारण्य जिले में सबसे यूनिक और सबसे हटकर बनेगा। वंदना और सोहराय पर्व को लेकर तैयारी में जुटा आदिवासी समाज, घरों के रंग रोगन में जुटी ग्रामीण महिलाएं। महापर्व वंदना और सोहराय की तैयारी को लेकर आदिवासी समुदाय जुटे गए हैं। राज्य भर में विभिन्न आदिवासी गांवों में इसकी तैयारी जोरों पर है। सोहराय और वंदना को लेकर महिलाएं अपने अपने घरों को आकर्षक रंग रोगन के साथ साफ सफाई में जुट गए हैं। यह पर्व हर साल आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा जाहिर थान में पूजा अर्चना कर किया जाता है। दूसरे दिन बरत खुट्टा पूजा किया जाता है। तीसरे दिन खुटे गए बैल को ढोल नगाड़े के साथ पूजा अर्चना के बाद खोला जाता है। इसके बाद पारंपरिक नृत्य आदिवासी परिधान और मांदर की थाप पर नृत्य किया जाता है। आप सबको बता दूं कि पर्व को लेकर सोमवार को मांझी हड़ाम द्वारा स्नान कर जाहिर थान में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मांदर और नगाड़ा के साथ गांव के हर घर में गौ माता की पूजा और गीत गाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। झारखंड के रेलवे स्टेशनों पर मास्क नहीं पहनने पर वसूला जा रहा है जुर्माना। रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन, टाटानगर रेलवे स्टेशन, धनबाद रेलवे स्टेशन, कोडरमा रेलवे स्टेशन, चौधरपुर रेलवे स्टेशन आदि पर इस समय मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों को स्टेशन परिसर में प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा है और उनसे 500 रुपया जुर्माना भी वसूला जा रहा है। झारखंड के स्कूलों में जल्द शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस, मैट्रिक और इंटरमीडिएट छात्रों पर होगा फोकस। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होगी। ऑनलाइन कक्षा 6ठी से 12वीं तक के लिए चलेगी, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएगी। आप सबको बता दूं कि राज्य में 5 अगस्त 2021 से ही 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन क्लास शुरू हुई थी, जबकि 24 सितंबर से 6ठी से 8वीं की स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी। इस दौरान इन कक्षाओं के लिए पूर्व में चल रही ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई। अब जब कोरोना के संक्रमण बढ़ने से बच्चों के लिए स्कूल बंद हो गए हैं और ऑफलाइन क्लास बंद हो गई है, तो ऑनलाइन क्लास शुरू की जाएगी। विषयवार शिक्षक ऑनलाइन मोड में बच्चों की क्लास लेंगे। इसके लिए हर स्कूल अपने अपने स्तर पर रूटीन तैयार करेंगे। हर क्लास के अलग अलग विषय के शिक्षक बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे। इसके माध्यम से उन्हें ऑनलाइन क्लास की सूचना भी दी जाएगी और लिंक दिए जाएंगे। 2022 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए हाई और +2 स्कूल के शिक्षकों को सिलेबस कवर करने का भी निर्देश दिया गया है। शिक्षक ऑनलाइन क्लास के जरिए सिलेबस को पूरा करेंगे। ऑनलाइन क्लास के अलावा हर विषय के शिक्षक क्लासवार छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध भी रहेंगे। दुमका में नर्सों ने दी आंदोलन की चेतावनी, अस्पताल अधीक्षक से की मुलाकात। दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सों ने बकाया मानदेय, महीने में 4 दिन की छुट्टी एवं लगातार 3 दिन नाइट ड्यूटी नहीं करने की मांग को लेकर अस्पताल के अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह से मुलाकात की। नर्सों ने अधीक्षक से कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर अस्पताल में कामकाज रोककर उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। नर्सों ने अधीक्षक से मुलाकात नर्स चिकित्सा संघ या महासंघ के बैनर तले की। अधीक्षक ने नर्सों को भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं पर जांच कर मांगों पर विचार किया जाएगा। अधीक्षक से मुलाकात करने वालों में महासंघ के जिला मंत्री राजीव नयन तिवारी, चिकित्सा संघ के जिला मंत्री कैलाश प्रसाद शाह, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, संयुक्त मंत्री नित्यानंद सिंह, जोसेफिन मरांडी, ललित ठाकुर समेत बड़ी संख्या में नर्स भी मौजूद थी। कोडरमा में एसडीओ ने की बैठक, दिए बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लेने का निर्देश। कोडरमा अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को डीपीएमयू की समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी डीपीएमयू मनीष कुमार ने की। बैठक में नोडल पदाधिकारी डीपीएमयू द्वारा पीएमयू अंतर्गत चल रहे सभी नवाचार गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित पीएमयू सदस्यों को उचित दिशा निर्देश भी दिए।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रोजेक्ट RAIL के तहत बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट लेने का निर्देश दिया। साथ ही PMU सदस्यों को ऑनलाइन कंपटीशन का आयोजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच कंपटीशन का आयोजन करने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे पढ़ने में भी मन लगा पाएंगे। कहा कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोले जाने हैं। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने LDM को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालय में कैंप लगाकर बच्चों का बैंक अकाउंट खुलवाएं। कोडरमा में कोरोना के 89 नए मामले, सक्रिय मामलों की संख्या हुआ 672। कोडरमा जिले में सोमवार को 89 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 672 हो गई। जिला मलेरिया पदाधिकारी सह सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना जांच में 89 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें टूनेट जांच में 13, RT-PCR जांच में 65 एवं एंटीजन जांच में 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ होम आइसोलेशन में रह रहे 42 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। अब जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 672 हो गई। इनमें 666 कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में, जबकि 6 सदर अस्पताल में भर्ती है। खरसावां के आकर्षणीय पीठ पर अखान यात्रा में नहीं होगा मेला का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग में होगी पूजा। सरायकेला खरसावां जिला के खरसावां स्थित प्रसिद्ध आकर्षणी माता की पीठ पर 15 जनवरी को आयोजित होने वाली अखान यात्रा में इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं होगा। खरसावां थाना परिसर में सोमवार को BDO गौतम कुमार और थाना प्रभारी प्रकाश कुमार ने मां आकर्षणी पूजा एवं मेला संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में BDO गौतम कुमार ने कोविड-19 को लेकर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया कि इस वर्ष अखान यात्रा में मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पारंपरिक पूजा होगी। इस दौरान पूजा के सभी रस्मों को निभाया जाएगा। पूजा के दौरान आयोजन समिति के सदस्यों के साथ साथ अन्य लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। आकर्षणी पीठ परिसर में सिर्फ प्रसाद का दुकान सोशल डिस्टेंसिंग में लगाया जाएगा। प्रसाद की दुकान लगाने वालों को भी मास्क पहनने को कहा गया है। इस दौरान बताया कि आकर्षणी पीठ परिसर में मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, साथ ही पुलिस की गश्ती भी होगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।